हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या आने वाला है, क्या जान सकते हैं आप लोग। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी हियर गाइस। ओके, वी हैव फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, Pandora's gift, new earth guarded vigilantly, conscious connections. आई एम हियरिंग लाइक आपके लाइफ में एंड ये सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ही नहीं, मैं कहूँगी इस वक्त। सो 24 आवर्स से शुरू करके कुछ समय तक आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। लाइक ऑटोमेटिकली आपको एक आइडिया मिल रहा है, एक डायरेक्शन मिल रहा है कि ये चीज़ अभी ऐसा है तो धीरे धीरे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये इसमें अभी ऐसा प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे ये उस सुलझाव तक पहुंच रहा है। सो कुछ भी ठीक है। सो आपको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग या आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपका लाइफ किस ओर बढ़ रहा है। ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील हियर दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, आपके एंजल्स के थ्रू, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल है। पर यूनिवर्स आपको इस टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी आप थोड़ा सा टेंशन मुक्त होके अपने आप के ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनके लाइफ में उन्होंने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, इतना ज़्यादा दूसरों के लिए वो लोग करते हैं कि उनके खुद के लिए उन्हें समय नहीं मिलता, या उनके खुद के लिए करने लायक उनके पास कुछ नहीं है। सो यूनिवर्स इज़ लाइक काइंड ऑफ कुछ टाइम के लिए, मोमेंटरीली, टेम्पररीली आपके ज़िंदगी को थोड़ा सा पॉज पे डाल सकते हैं। एटलीस्ट 24 आवर्स आपको ऐसा लग सकता है, आने वाले 24 घंटे की आपकी ज़िंदगी में सब थोड़ा सा रुक गया है। लाइक कहीं पे भी मूवमेंट नहीं है, कहीं पे भी कुछ हो नहीं रहा, थोड़ा सा थम गया है, समय थम जाना जिसे कहते हैं। वो इस वजह से है, आपको ये समझना है, क्योंकि वो समय आपको अपने आप को देना है। आप दूसरों के लिए बेशक करें, आपको जो करना है करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है ले, लेकिन खुद के लिए करना आप भूल गए हैं। आप खुद को समय देना भूल गए हैं, आप खुद के हेल्थ का ख्याल रखना भूल गए हैं। यू हैव टू कनेक्ट विथ सोर्स, यू हैव टू बी ग्राउंडेड। अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने बॉडी को काम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। शांत करो अपने आप को। आप शांत नहीं है, आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपका सोल कुछ भी शांत नहीं है। शांति बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। शांत मतलब शांत। जब आप बैठ रहे हो आपका दिमाग शांत होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हो, आप भले ही काम कर रहे हो, आपका बॉडी, आपका माइंड शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में 10,000 चीज़ें आप सोच रहे हो। एक बार में आप एक काम करते हुए दूसरे 4 काम के बारे में आप सोच रहे हो, एंड आप हड़बड़ी कर रहे हो, अपने बॉडी के ऊपर टॉर्चर कर रहे हो। खाने के लिए टाइम नहीं है, सोने के लिए टाइम नहीं है, ये काम ऐसे कर दिया क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक से करने की समय नहीं है। सो कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अगर कोई कंपल्शन है, अगर कोई बहुत ही इमीडिएट सिचुएशन है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, तो करो, लेकिन वो रेस्ट भी अपने आप को दो। अगर 4 घंटा आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो एटलीस्ट आधा घंटा आप खुद को रेस्ट भी दो, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी है, वो भी आपका सोल है, आपका माइंड है, ये आप ही की जिम्मेदारी है। यूनिवर्स इज काइंड ऑफ पॉइंटिंग दैट आउट। आप अपने बारे में अंधे हो, लाइक हो रहे हो, बट आप दूसरों की तकलीफ को देख रहे हो, आप दूसरों के बारे में जो अच्छी बात है आप बेशक कीजिए। आप दूसरों के बारे में सोचना बेशक अच्छी बात है, पर अपने बारे में जब बात आती है तो अंधा मत बन जाइए। अपना भला
समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एंड ये सिर्फ आई थिंक देर इज़ सम टाइप ऑफ अ कनेक्शन जो इस वक्त आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड ये रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है या फिर ये कोई लाइक नॉन रोमांटिक प्लेटोनिक कनेक्शन हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स वैसा। बिकॉज आई सी दैट कोई है आपकी ज़िंदगी में जो आई एम ह्यूरिंग अल्यूरिंग, लाइक कोई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड डिस्ट्रैक्ट का मतलब मैं फिर से ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन बुरे है, ये जेलस है, या आपको ये आपकी खुशी नहीं देख सकते, नहीं, शायद ये आपके वेलविशर है, शायद ये बिल्कुल आपको खुश देखना चाहते हैं, शायद ये बिल्कुल आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी का इतना एक हिस्सा लेके बैठे हैं, आपके पूरे दिन का इतना ज़्यादा समय, इतना ज़्यादा ध्यान, इतना ज़्यादा अटेंशन, एनर्जी लेके बैठे हैं कि आपको टायर्ड महसूस हो रहा है अपने लिए कुछ करने में। आप पूरा दिन या तो इनके बारे में सोच रहे हैं, आप पूरा दिन या तो इनके बारे में चिंता कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके ज़िंदगी में चल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये खुश है कि ये दुखी है, वो भी आप ही सोच रहे हो। इनके साथ क्या karma हो रहा है वो भी आप सोच रहे हो। इनका इमोशनल, फिजिकल, मेंटल जिम्मेदारी वो भी आप अपने कंधे ले रहे हो। दिस इज़ नॉट राइट। किसी को हेल्प करना है तो बैलेंस में करो, पर आप ओवर गिव कर रहे हो किसी को, बिकॉज ये इंसान इस वक्त आपके ध्यान में बैठे हुए हैं। आपका ध्यान घूम फिर के इसी इंसान के ऊपर, इसी सिचुएशन के ऊपर, इसी रिश्ते के ऊपर जा रहा है। उस चीज़ को कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे आपका एक्शन, आपका बिहेवियर या आपका पैटर्न ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। आप किसी चीज़ को लेके अगर बहुत ज़्यादा वरिड है कि मैं ये कैसे करूँ, मैं ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाऊँ, मैं इतना मार्क्स कैसे लाऊँ, मैं ये पैसा कैसे भरूँ, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपने फ्यूचर अभी तक देखा नहीं है, तो फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता अभी ना करें। 6 महीने बाद क्या होगा आपको नहीं पता, तो 6 महीने बाद अगर कुछ बुरा हो गया, ये सोच के अगर आप इस वक्त रोने बैठेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करेंगे और अपने फ्यूचर को भी ख़राब करेंगे। आप बेस्ट क्या कर सकते हैं? आप यूनिवर्स पे भरोसा रख सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रख सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं। आप हर दिन पिछले दिन से कुछ अच्छा करें। अपने करियर में ही पकड़ लीजिए, आप पिछले दिन से कुछ 1%, 2%, 5% भी चलेगा, कुछ अच्छा करें, बेटर करें, अपने आप से compete करें, किसी और से नहीं। पर आप क्या कर रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि 6 महीने बाद अगर मैं ये नहीं बन पाया, 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ, 3 महीने बाद अगर मैं ये पैसा नहीं भर पाया, तब क्या होगा? आप अगर अभी वो चिंता करेंगे कि 5 महीने बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, फिर आप आज की चिंता कब करेंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन। आज की चिंता नहीं करेंगे तो लाइफ आपके कंट्रोल में आज नहीं रहेगा, तो वैसे भी कंट्रोल में लाइफ नहीं रहेगा तो आपका फ्यूचर तो बिगड़ना तय है। लॉजिकली समझिए। एंड जो चीज़ें आपको लगता है आपके कंट्रोल के बाहर है, उसे यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं बस उतना तक कीजिए, दैट्स इट। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई एम टेलिंग यू, आप लोग किसी चीज़ को करने से, बोलने से, एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। लोग क्या कहेंगे, मैंने तो पहले ऐसा सोचा नहीं था, 10 साल बाद या 10 साल पहले मैं तो ऐसा नहीं सोचा था कि मैं 10 साल बाद यहाँ पे रहूँगा। आपका दिमाग इधर उधर दूसरे लोगों के ऊपर ज़्यादा है, अपने ऊपर कम, एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि कौन मुझे अच्छा बोला, फिर मुझे अच्छा लगेगा ना, ये गलत है।
आप कुछ अगर बिलीव करते हो किसी चीज़ में, आप उसे छुपा रहे हो कि नहीं, अगर 4 लोग और बिलीव किया तब मैं भी बताऊंगा कि हाँ पहले मैं भी बिलीव करता हूँ इस चीज़ में। पर ये तो गलत है। आप अगर यूनिक हो, अगर आपको किसी चीज़ या कोई भी चीज़ दूसरों दूसरे लोगों में भी वो चीज़ नहीं आता है, पता नहीं है, समझ में नहीं आता, उन लोगों में वो टैलेंट नहीं है, वो चीज़ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, आप उसे क्यों छुपा रहे हो? किस बात का डर है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर आपका कोई चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो क्या आप वैसे लोगों को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। बिकॉज यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट कुछ है आपके अंदर जो आप इनसिक्योरिटी समझ सकते हो, टैलेंट समझ सकते हो, कोई कुछ भी लाइक कोई नॉर्मल सा छोटा सा नॉर्मल सा चीज़ हो सकता है। आपको लग रहा है नहीं, मैं अकेला क्यों, 5 लोग और करेंगे फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मैं करूँगा। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। ओके, सो कोशिश करो, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करो कि आप जो बिलीव करते हो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की, एंड देखो कि लोगों का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कैसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कॉन्फिडेंटली बिलीव करते हो, कहते हो, मानते हो, तो 4 लोग भी वो मानेंगे। 4 लोगों में हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन अगर आप अपने बारे में, अपने किसी चीज़ के बारे में खुद ही पैनिक करोगे, इनसिक्योर रहोगे, खुद ही कुछ अच्छा करोगे, खुद ही उस पर डाउट करेंगे, तो फिर 4 लोग भी तो डाउट करेंगे। 4 लोग क्यों आपको महान मानेंगे? 4 लोग क्यों आपके ऊपर भरोसा करेंगे जब आपको खुद को भरोसा नहीं है? थिंक अबाउट इट। ओके, सो एनीवेज, नेक्स्ट 24 आवर्स ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा सा समय देना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। बहुत ज़्यादा काम नहीं लेना है अपने सर पे, बहुत इधर उधर भागना नहीं है आपको, थोड़ा सा शांत रहना है, शांति से चीज़ों को देखना है, शांति से चीज़ों को लेना है। सो बाकी सब ठीक है, एंड आई होप कि आपका नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत अच्छे से बीते। खुश रहो, सही रहो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर आप नए हो। सो टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।